के संग में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं युवराज विजय का अंतिम भाग आपको है। आज 19वां भाग है, आज आप देखेंगे। लगभग पूरा समाप्त तो हो जाएगा। अब उस दिन जो है किससे, यवन युवक और गौर सिंह से, दोनों से आंखें चार हो गया, दोनों से मिलान हो गया आपस में। तो वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि उस जो ब्राह्मण पुत्री थी उसी के चक्कर में यवन युवक आया था और इसको मांगने का प्रयास करता है। और गौर सिंह तो आश्रम के बच्चे हैं, हाँ, अब मदद करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे अपना। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। आप लोग देखेंगे सबसे पहले गौर सिंह कह रहे हैं, कुतो रे यवना तू कु कलंका। अरे यवन जो, अरे हे अरे यवन कुल कलंका, यवन कुल में तुम कलंक हो। ने यवन कुल में तुम क्या हो, कलंक हो। कुतो रे, यहाँ कहाँ से बताइए। तब यवन युवक कह रहा, अरे वयमपि, हमसे ही आप, कुतः इत प्रविष्टा, हमसे ही आप कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता। तो मेरा तो यही राजकाज है, जो भी होगा मेरा तो ये जैसे घर है, कंदराओं में गुफाओं में रहने वाले, तुम मुझसे ही पूछ रहे हो, पूछना चाह रहे हो। भारती कंदरेश्वपी, यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। ठीक है, वयम विश्राम, अब हम ही से भारती कंदरेशु अपि वयम विश्राम, वयम माने हम, विश्रामा में विचरण करते हैं। भारतवर्ष, कंद्र माने भारत, भारती माने भारतवर्ष की जो पर्वत गुफा में ही विचरण करते हैं हम लोग। विश्रामा में विचरण करते हैं। श्रृंगः लांगुलः विहीना नाम हिंदू पद व्यवहार्याणाम चायुष्माद वृक्षाणाम पशु नाम खेट क्रीड़ाया रमामहे। कह रहे हैं सींग पूंछ वाला, विहीन माने सींग पूंछ, बिना सींग पूंछ के, हिंदू नामधारी तुम, हिंदू पद व्यवहाराणाम हिंदू नामधारी राम, चायुष्माद वृक्षाणाम पशुओं के शिकार, पशु नाम माने पशुओं के शिकार, खेट आखेट माने शिकार, क्रीड़या आनंद मनाते हैं, जैसे पशुओं का शिकार कर तुम आनंद मनाते हो, ऐसा कहा। तब गौर सिंह गुस्से हो गए। सा क्रोध विहस्य, वह क्रोध में हाँ करके हंसने लगे। वयमपि तु स्वांगगत सत्ववृत्त्या शिवस्य गणः अत्रैव निवसामः, अपने ही गोद में आए हुए, वयम अपने अपने ही गोद में स्वतः आए हुए, और तुम दुष्ट के ऊपर जीवित रहने वाले हम, अत्रेय माने हम लोग, निवसामा माने यहाँ तो रह रहे हैं। तत्तु प्रभातम माने सुबह सुबह, स्वयं एव ही दीर्घ दावदने पतंगा इतो अश। कहने का मतलब है तुम हमारे आश्रम वासी में ही आकर के प्रभात शुभ रहा, आज तो प्रभात शुभ रहा, क्योंकि तू ही स्वयं दावानल के पतंगों में जलने के लिए आगे दीर्घ दावानल, जैसे दावानल माने अग्नि में कोई पतंग आके अपने आप मर जाए, वैसे तुम आए हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यवन युवक तब बोल रहा, अरे रे वाचाल, अरे रे वाचाल माने बहुत ज़्यादा जो बोलता है। हृय मेन कल बीता हुआ, रात्रि ही युष्माद कुटीरे और रुदतीम समायाताम ब्राह्मण तनया सपदि प्रयक्षद, जो कल रात तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण की पुत्री आई है, तुम मुझे उसको दे दीजिए, प्रत्यक्षतः दे दीजिए। पीसी में ये
मध्यम पुरुष द्विवचन है, जान लीजिएगा। तत् कदाचित ददया जीव तो अम त्यज जेयम, तब मैं आपको जीवित ही छोड़ दूंगा, अन्यथा मदस भुजंगिन्या दृष्टाक्षणात् कथावमाशेषः संवर्धस्य, नहीं तो तुम्हारा यश मदस भुजंगिन्या, मदस रूपी भुजंगिन्या माने सरपड़ी से डसे हुए जाने से यह तलवार जो है कैसे है, सरपड़ी रूपी है। यहाँ आपको हो जाएगा जन जानो मन मानो, यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा नहीं होगा, यहाँ पर रूपक हो जाएगा, ठीक है। मदस भुजंगिन्या, मदस कैसे है, भुजंगिन्या माने एक जैसे सरपड़ी होती है, डस लेती है, उसी रूपी में मेरी तलवार है। दृष्टा माने दृष्ट लेगी और क्षण मात्र में तुम्हारी कथावशेषा संवर्त है, मतलब कथा मात्र ही शेष रह जाएगी। यह कथन कौन कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यवन युवक कहा है, देख लेना। गौर बटू का है, श्याम बटू गौर बटू को कहा है, ठीक है। ये सब बातें ध्यान में रखा करिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम। अब 35वां पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। हाँ, अब आगे क्या बात दोनों में होती है वार्तालाप, ठीक है। कल कलम एतम आकर्ण श्याम बटुः कन्यका समीपाद उत्थाय दृष्टवा चाहन्तुम एतम यवनवराकम पर्याप्तो अहम गौर सिंहम इति शस्मः मास्मः गम धन्यो अपि कश्चित् कन्यकाम जी हीर सुरति ही, ठीक है। चलिए अर्थ देखते रहें। कलकलम एतम आकर्णम, यह सब ध्वनि सुन करके, यह सब कोलाहल, कलकल माने कोलाहल की ध्वनि को सुनकर, आकर्ण माने सुनकर श्याम बटू जो है वह भी ब्रह्मचारी बालिका को, कन्या को उत्थाय दृष्टवा अंतिम यवन को आरग, कहने का मतलब उठ करके यवन जो कन्या है, क्या नाम है, उस बालिका के पास जाते हैं और देखते हैं हंतुम यवन वकारकम, कहने का मतलब कोई यवन मारने के लिए यहाँ न आए, उसको संभालने लगे। अब प्रश्न बनता है कि यवन कहने का मतलब उस ब्राह्मण कन्या को किसके समीप था, वह श्याम बटू था, उसको देख रेख करता था और इसको इधर संभालता था गौर बटू ने यवन युवक से। तो उसके बाद गौर बटू इतस्मः गम धन्यो अपि, और क्या कहते हैं, गौर बटू ही वह अकेले ही पूर्ण समर्थ है, कश्चित कन्यकाम अप जिहीर्षितुः इति वलिकाद एकम विकटखंडम आकृष्यतस्यो गृहीत्वा कन्यका रक्षन् तदधिष्ठितः और कुटीर निकट एव तस्थौ, कहने का मतलब है उस कन्या को संभालने के लिए अब जिहीर्षितुः अपहरण करने से इच्छा के कोई यवन युवक न आ जाए, वली को आदेकम विकट खड्ग माँ कृष्णतस्थरो, इसलिए जो विकट खड्ग छप्पर जिसको कहते हैं उसी से तलवार खड्ग निकाल लिया, तो स्रो गृहीत्वा में और खींचकर ग्रहण कर लिया, कन्या का रक्षण माने उस कन्या की रक्षा करता हुआ, तदथ युधितः कुटीर निकट तस्थौ, यह कुटीर के समीप खड़ा हो गया और गौर सिंह उस गौर सिंह को कुटीरांत माने कुटी के अंदर कन्या है और साचा यवन युवक बध व्यसनी मयम जीवितः शक्यम द्रष्टुम नेह किम नाम अस्पृष्टुम, कहने का मतलब वो व्यसनी जीवते हुए तुम छूने को कौन कहे देख भी नहीं सकता,
ना द्रष्टुम किम स्पर्शुम, कहने का मतलब स्पर्श बहुत दूर है, देख भी नहीं सकता उसको। ठीक है। तद यावत कौशोड़ित त्रिषित यो चंद्रहासो न चलती। हाँ, यह जो है जब तुम्हारे कुछ कुछ खून, गर्म खून की प्यास तलवार नहीं चलती, नया चलत, त्रिषिता हमाने गर्मी, और सोड़ित त्रिषित, या प्यासी तलवार खून की यह नहीं चल रही है, तब तक तावत कूर्दना, जब तक नहीं चल रहे तब तक खूब कूद ले, का है मतलब कूर्दना व उत्फालम व यक्षकीर्षित तद विदेही, जब तक तब तक ही तुम जो कुछ भी उछल कूदना करना हो कर लीजिए। इति उक्तवा, ऐसा कहा, यह कहकर युद्ध विधान विशेष ऐतरा बनाकर तैयार हो गया। वाढ़ी व्याल लीढ़ मर्याद यह सज्जम समातिष्ठ, ऐसे तैयार हो गया। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं हम। ये सब पढ़ लीजिएगा, आप लोग खुदे ज्ञानवान हैं, कोई बहुत ज़्यादा बताने के नहीं, लेकिन ये सब आप लोग अवश्य। काषोड़ित तत्पुरुष समास, व्याली ढम मर्यादा षष्ठी तत्पुरुष, कुगत प्राध कौषण चंद्रहास तलवार। चलिए 2 पैराग्राफ और है। चलिए, ततो गौर सिंह दक्षिणास वामश्च परस्तान कृपाण मार्ग नंगी कृतवन दिन कर स्पर्श चतुरंगी कृत चाक चक्के चंद्रहास। चलिए अर्थ भी देखते चलिए। अब तदंतर गौर सिंह दक्षिणार्थ माने दाहिने हाथ में, दाहिने दाएं से बाएं, वामनास परस्तान कृपाण ले करके, तलवार लेकर दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं करने वाले भगवान कृपाण अंगान मार अंगी कृतवान दिन कर कर स्पर्श चतुरंगी चातक चसे। कृपाण कहने का मतलब किरणों का स्पर्श चौगुने किए हुए चाकिश तलवार से चौधिकाई हुई है। चंद्रहास माने वह तलवार चमत्कार से चंचुई मुषड़ता है, आँखों को एकदम चौधिया दिया। यवन युवक हतकश केन अपि अनुपलक्षितो उद्योग, केन और यवन युवक श्रम जनित स्वेद कण के व्याप से होकर के से विच्छिन्न अस्माद एव श्वासिनः कलित क्लेद संजातः, भयानक मस्ती से अचानक काट डाला। और क्या हुआ? स्वेद जल जाल विशितिलः कच्छकूल मालम भग्नः भूभयानम भालः शिरश्छेदः, और वह कर्तन उद्योग से कोई देख भी नहीं पाया। ऐसे चौधिया दिया, चौधिया करके कुल भालम अपना तलवार चलाते हुए भयानक भाल सिर, उसका सिर काट डाला। अब क्या हुआ अंतिम में? ये संधुंध देख लीजिए आप लोग। चलिए यही इतना, थोड़ा सा और है, ठीक है। अथ मुनि ही अपिदाडिनम, अनार जैसे फैल गया खून, ब्लड के पश्चात मुनि मानो अनार के दाने जो है पुष्पों की चादर, कुसुम तरसड़ा छन्नयाम युव गाढ़ रुधिर दिग्ध छाया दिग्ध धाया ज्वल अंगार चितायाम इव वसुधायाम और श्याम वियुज्यमान। कहने का मतलब है चादर में व्याप्त गाढ़े रस से सनी हुई गाढ़ रुधिरा, दिग्ध छाया ज्वार दंगार अंगारों से व्याप्त भी इस पृथ्वी पर, वसुधा मन इस पृथ्वी पर ज्ञान
व्योज्यमान सोते हुए अलंकित और निर्जीव से निर्जीव होते भी अंग बंधों को हिलाते हुए निर्जीव हो ही रहा जब, तब भी ऐसे हिल रहा था उसके हाथ पैर। चालनम परम शोणितम संघातम, और रक्त समूह से जो निकली रजोगुण से ब्याजने नास्त, और रजो राशिम योद गिरंत और समायंत घना आडम्बरम, विभ्रम सततम ताम्रचूर्ण भक्षणम, पात के नेव ताम्रिक छिन्न कंदरम। सायंकाल मेघों का आडम्बर से भ्रम उत्पन्न होने वाले यवन हत कम अवलोक सहर्षम साधुवादम, सरोमोद उद्गमम च गौर सिंहम आश्लिष्य, भूभ्रम मात्र आज्ञाप्तेन वृत्तेन मृतक कंचुकटि बंधो शीढ़पादि क्रम, निश्यानीतम पत्रम एकम आदाय सगणम स्वकुटरम प्रवेश। इसको फिर देख लीजिए। यवन के हस्तकम अवलोक के, यवन के हाथ पैर जो थे सहर्षम लोकमीन देख करके, हर्षपूर्वक, क्योंकि जो गर्दन वर्दन थी कटे हुए थे और मारो मुर्गा खाने से रक्त वर्ण के जो कटे हुए थे एकदम गंध आ रहा था, यवन वो को देख करके हर्षपूर्वक साधुवाद देते हुए। सरोम उद्गमम चा गौर सिंहम आलिशिष, रोमांच से युक्त होकर गौर सिंह का आलिंगन करके साधुवाद देते हुए। कौन आया? वही गुरुजी। भ्रूसंकेत भूभ्रंग मात्र ज्ञाप्तेन विधत्तेन, भू संकेत दे करके आदिश सेवक जो थे मृतक के कुर्ते, मृतक कंचुक कटिबंध अधो वस्त्र सब जो है उषड़ीश पगड़ी निश आनीत पत्रम, उसमें खोज करके कटिबंध तथा पगड़ी आज की खोज कर लाए हुए एक पत्र, उसमें उस यवन युवक के पास एक पत्र था और उसके बाद अपने वही स्वकुटरम प्रवेशात, अपने कुटी में प्रवेश किए और उसके बाद जो सफाई का कार्यक्रम था उसको जो है मालश्रिक को दे दिया। नहीं तो यवन युवक जो है, कहने का मतलब एक पत्र लिया था, वह पत्र लेकर चले गए अपने क्या कहते हैं कुटिया में चले गए और उसके बाद नौकरों के द्वारा जो है भृत्यन माने नौकरों के द्वारा क्या किए, उस सफाई का कार्य दे दिए। ठीक है, चलिए इसी पे समाप्त हो जाता है और आप लोग भी देखेंगे। यह शिवराज बीजम समाप्त हो गया है। और उसके बाद आप लोग जो है अप्रस्तुत अलंकार है, ये सब आप वैदिक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार सब है, आप लोग जानते हैं, ढूंढ लीजिएगा, बहुत समझाने का प्रयास नहीं है। अब इसके बाद वन लाइनर में क्वेश्चन मेरा चलेगा, तब जाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत में चलेगा। देखना रहेगा तो आप लोग अवश्य देखिएगा, लाइक शेयर वीडियो करिए न करिए, देख लिया करिए, आपके काम को हो तो अवश्य देख लेना चाहिए। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, शेयर वेयर कर दिया करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर इतनी देर देख रहे हैं पूरा वीडियो बहुत धन्यवाद। ठीक है।